बलिया में सरेआम कत्ल मामले में यूपी सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया में सरेआम एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस कत्ल से सनसनी फैल गई है। ये वाकया एसडीएम और सीओ के सामने पेश आया। इस पूरे मामले पर अपोजिशन की तरफ से योगी सरकार की तनकीद की जा रही है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे बलिया का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा जुड़ रहे हैं, रिपोर्टर मनीष मिश्रा। मनीष, इलाके में हालात क्या हैं? साथ ही साथ ये बताइएगा कि अब तक कोई कार्रवाई हुई, उसमें किसी को गिरफ्तार किया गया? सना, आपको पूरा मामला बता दें कि ये बलिया के देसी थाना क्षेत्र के दूगनपुर गांव का मामला है, जहां शासन की दुकान के आवंटन को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हुआ। उस दौरान एक पक्ष में फायरिंग की, जिसमें एक की हत्या हो गई और गोली लगने से जिस आदेश की हत्या हुई है उसके सब को आज पोस्टमार्टम कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो केस में 8 नामजद आरोपी थे, उनमें किसी को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि गांव में तनाव का माहौल है, बावजूद इसके हालात नियंत्रण में है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। जी सना। जी मनीष, ये बताइएगा कि जिसने गोली चलाई उसके बारे में क्या तफसीलात मिल पा रही, क्या जानकारी मिल पा रही? इब्तदाई तौर पर जो जानकारी हम तक पहुंच पा रही है वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक जो हैं उनका कोई करीबी है। जी सना, जो इस पूरे काम का मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह, उसके संबंध बैरिया विधायक का, बैरिया से बीजेपी विधायक का धीरेन्द्र सिंह से बताए जा रहे हैं। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे फोटोज हैं जिनमें वो बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ खड़ा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का मुख्य आरोपी खास करीबी है। जी सर। जी, एफआईआर में कितने लोगों का नाम है मनीष मिश्रा? देखिए, इस मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के साथ साथ 8 लोग नामजद हैं और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जी सर। जी मनीष, ये बताइएगा कि एग्जैक्ट ये वाकया कितने बजे पेश आया और वाकया पेश होने के बाद जो मुलजिम है वो कैसे फरार हुआ? देखिए, यही एक ऐसा सवाल है जो बलिया पुलिस पर लगातार खड़ा हो रहा है। जब घटना हुई उस वक्त भी वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, पुलिस फोर्स मौजूद थे। इतना ही नहीं, जब आरोपी ने गोली चलाई उस समय भी पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को पकड़ भी लिया था। बावजूद इसके पुलिस का कहना है कि चकमा देकर आरोपी फरार हो गया। ये बात लोगों के गले के नीचे हो रही है। जब कई पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच रखा था तो चकमा देकर कैसे फरार हो गया है, ऐसे में बलिया पुलिस पूरी तरह सवालों के घेरे में है। जी मनीष, एक शख्स के कत्ल होने की खबर है और कहा यह जा रहा है कि जो गोलियां लगातार चलाई गई उसकी जद में कई लोग आए हैं जो जख्मी भी हैं। कितनी उनकी तादाद है और उनकी हालत कैसी है? जी, इस पूरे कांड में एक व्यक्ति की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं। कुछ लोग भगदड़ हुई जो उस दौरान गिरने से घायल हुए हैं, कुछ लोग संघर्ष के दौरान घायल हुए हैं। ऐसे कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। जी, इलाके में आपने कहा कि तनावपूर्ण इलाके में हालात हैं लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। क्या मजीद पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है इलाके में? किसी को आने और जाने की इजाजत है गांव में दाखिल होने की? जिस तरह घटना के बाद से ही भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है, सीएससी के जवान वहां पर तैनात हैं और इतना ही नहीं, डीआईजी आजमगढ़ और कमिश्नर आजमगढ़ भी लगातार बलिया में कैंप कर रहे हैं। कई बड़े अफसर जो हैं वो घटना स्थल पर ही लगातार उतरे हुए हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जगह जगह पर छापेमारी कर रहे हैं और पुलिस अफसरों का कहना है कि कई टीमें बनाई गई हैं जो आरोपियों को तलाश रही हैं और पूरे गांव में इस समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मनीष, जिस तरह से सरकार ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो मुलजिम हैं, ऐसे में पुलिस की जानिब से कई जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, तो क्या ये छापे बलिया में ही मारे जा रहे हैं या बलिया के आसपास इलाकों में भी छापेमारी कार्रवाई पुलिस अंजाम दे रही है?
देखिए, इस मामले में अभी पुलिस बहुत कुछ नहीं बता रही है। पुलिस अफसर बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की कई टीमें हैं जो लगातार छापेमारी में जुटी हुई हैं। इस मामले में आरोपी सभी लोगों के घरों पर छापेमारी की गई है। हालांकि अभी तक पुलिस का कोई भी अफसर ये दावा नहीं कर रहा है कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है। जी आप मनीष, आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, जो आरोपी है क्या वो उसी गांव का रहने वाला है? जी, आरोपी दिगंत सिंह गांव का ही रहने वाला है और वो पूर्व फौजी है, रिटायर्ड आर्मी का जवान है और पिछले काफी दिनों से जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि वो खुले गुंडागर्दी किया करता था। तो इलाके में हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मनीष। बेहद शुक्रिया मनीष, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे इस हवाले से तफसीलात